Good morning, students. Today we will discuss about the Birches poem written by the great American poet Robert Frost. In first part, we have completed the starting lines of the poem and the poet जो है वो इमेजिन करता है कि वो जो birches के पेड़ हैं वो कैसे झुक गए होंगे। तो पहले तो वो इमेजिन करता है कि किसी लड़के ने उनको बार बार उनके ऊपर झूल करके उनको झुका दिया होगा। फिर वो सोचता है कि शायद सारी रात बर्फ़बारी हुई है, आइस गिरी है, तो इस कारण से वो पेड़ उसके ऊपर आइस जो है उन पेड़ों के ऊपर गिर गई होगी, तो पेड़ उस बर्फ़ के वजन के कारण झुक गए होंगे। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। Until he took the stiffness out of them। और वो लड़का जो है उन पर कब तक झूलता रहा होगा, कब तक उन पर राइड करता रहा होगा, जब तक उसने उन पेड़ों की कठोरता को, स्टिफनेस कठोरता को नहीं निकाल दिया होगा। एंड नॉट वन वट हंग लिम्प, नॉट वन वाज लेफ्ट। और उसने किसी भी पेड़ को नहीं छोड़ा होगा, सब पे वो झूला होगा। फॉर हिम टू कॉन्कर, क्योंकि उसके लिए तो यही गेम था और इस गेम में उसको कॉन्कर करना था, जीतना था। ही लर्न ऑल देयर वॉज टू लर्न अबाउट नॉट लॉन्चिंग आउट टू सून एंड सो नॉट कैरिंग द ट्री अवे। और वो इस सबको सीखना चाहता होगा, सीख गया होगा बिना किसी जल्दी के, बिना किसी देरी के। एंड सो नॉट कैरिंग द ट्रीज अवे क्लियर टू द ग्राउंड, जब तक उसने कब तक वो उनको करता रहा होगा, कब तक उन पर राइडिंग करता रहा होगा, जब तक कि वो पेड़ जो है क्लियर रूप से ग्राउंड, ज़मीन के टच नहीं हो जाते हैं, तब तक वो उन पर राइड करता रहा होगा। He clear to the ground, he always kept his poise to the top branches, climbing carefully with the same pains you used to fill a cup up to the brim। और वो लड़का जो है he always kept his poise, poise का मीन्स बैलेंस, बैलेंस बनाना। उसने अपना बैलेंस बनाया होगा टू द टॉप ब्रांच, जो पेड़ की जो सबसे ऊपर की टॉप ब्रांच है उसके ऊपर जा कर के बड़ी मुश्किल से वो उन पेड़ों की टॉप ब्रांच पर चढ़ा होगा। क्लाइंबिंग केयरफुली, बहुत ध्यानपूर्वक चढ़ा होगा। विद द सेम पेंस, उसी पेंस के साथ, उसी तकलीफ़ के साथ, जैसे कि तुम किसी कप को भरते हो बिल्कुल ऊपर तक, ब्रिम तक, बिल्कुल किनारे तक, एंड इवन अबव द ब्रिम, और किनारे से भी ऊपर। देन ही फ्लंग आउटवर्ड, और फिर वो ऊपर से नीचे आया होगा, उस टॉप से बिल्कुल नीचे ग्राउंड पर आया होगा। फर्स्ट फीट फर्स्ट, पैर उसके आगे रहे होंगे। विद ए स्विश, एक स्विश की आवाज़ के साथ वो नीचे आया होगा बिल्कुल टॉप से। किकिंग हिज वे डाउन थ्रू द एयर टू द ग्राउंड, किक करते हुए अपने रास्ते को एयर के थ्रू होकर के बिल्कुल ज़मीन पर वो आया होगा। सो वॉज आई वंस माई सेल्फ ए स्विंगर ऑफ ब्रांचेज। अब पोइट जो है अपने चाइल्डहुड की बात बताता है कि जैसे ये लड़का जो है बिल्कुल टॉप पर जाकर के फिर स्विश की आवाज़ के साथ नीचे आ रहा है, वैसे ही मैं भी कभी अपने बचपन में किया करता था। मैं भी एक स्विंगर था इन ब्रिचेस पेड़ों का। एंड सो आई ड्रीम ऑफ गोइंग बैक टू बी, और मैं ड्रीम करता हूँ, स्वप्न देखता हूँ कि शायद मैं वापस उसी बचपन में चला जाऊँ, उसी चाइल्डहुड में चला जाऊँ जहाँ पर ये ब्रिचेस के पेड़ थे और मैं था। इट्स व्हेन आई weary ऑफ कंसिडरेशंस, और ये कब हो, जब मैं कंसिडरेशन से थक गया हूँ, मतलब चिंतन मनन से थक गया हूँ। एंड लाइफ इज़ टू मच लाइक ए पाथलेस वुड, और जो हमारा जीवन है वो एक ऐसा जीवन है जिसका कोई रास्ता नहीं है, बिना रास्ते के जंगल जैसा ही हमारा जीवन है। वेयर योर फेस वंस एंड टिकल्स विद द कॉबवेब्स, जहाँ पर तुम्हारा चेहरा जलता है, मतलब तुम्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और
लाइफ जो है कॉब वेव की तरह है, एक मकड़ी के जाले की तरह है जो टिकल करती है। ब्रोकन अक्रॉस इट एंड वन आई इज बीपिंग फ्रॉम ए ट्विक्स हैविंग लैश्ड अक्रॉस इट ओपन। जो इसके बाद टूटी हुई है और एक आँख रो रही है, मतलब हमारा मन जो है किसी परिस्थिति में फंस करके रो रहा है। फ्रॉम ए ट्विक्स हैविंग लैश्ड अक्रॉस इट ओपन, जैसे कि कोई ट्विग है वो लैश हो रही है। आई वुड लाइक टू गेट अवे फ्रॉम अर्थ ए वाइल, मैं थोड़ी देर के लिए, ए वाइल का मतलब थोड़ी देर के लिए इस पृथ्वी से जाना चाहता हूँ। हमेशा के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए जाना चाहता हूँ, ताकि थोड़ी देर के लिए ये जो जीवन की परेशानियाँ हैं, मुसीबतें हैं, इनसे मैं थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को सूदिंग दे सकूँ, आराम दे सकूँ, और मैं इन सबको थोड़ी देर के लिए भूल जाऊँ। एंड देन कम बैक टू इट एंड बिगिन ओवर, और फिर से अपने जीवन में वापस आऊँ और अपने जीवन को फिर से शुरू कर सकूँ। मे नो फेट बिल्कुली मिसअंडरस्टैंड मी, लेकिन ये जो फेट है वो मुझे मिसअंडरस्टैंड ना करे। मतलब मैं डाई नहीं करना चाहता, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को एक लोनलीनेस में रखना चाहता हूँ। एंड हाफ ग्रांट व्हाट आई विश एंड स्नेच्ड मी अवे, कि मैंने तो हाफ मेरी जो विश थी उसको आधी दे और मुझे छीन करके वो डेथ जो है ले जाए। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। नॉट टू रिटर्न, और उससे फिर मैं वापस कभी लौट ही ना सकूँ, ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं तो थोड़ी देर के लिए इन जीवन की परेशानियों से दूर जाना चाहता हूँ। अर्थ's द राइट प्लेस फॉर लव, क्योंकि जो ये अर्थ है, ये पृथ्वी है, वो एक सही स्थान है प्रेम करने का। आई डोंट नो वेयर इट इज़ लाइकली टू गो बेटर, और मैं नहीं जानता कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा जाना। आई वुड लाइक टू गो बाई क्लाइंबिंग ए बिर्च ट्री, मैं तो पसंद करूँगा कि एक बिर्च ट्री पर चढ़ना। एंड क्लाइम ब्लैक ब्रांचेज ऑफ ए स्नो वाइट ट्रंक टूवर्ड्स हेवन, और एक स्नो वाइट ट्रंक जो है उस पर मैं चढ़ना पसंद करूँगा, जो कि कहाँ जाता है, वो ट्री हेवन की तरफ जाता है। टिल द ट्री कुड बियर नो मोर, और मैं उस पेड़ के बिल्कुल टॉप पर चढ़ना चाहता हूँ, उस टॉप तक जहाँ तक वो पेड़ मुझे सहन ना कर पाए। बट डिप्ड इट्स टॉप एंड सेट मी डाउन अगेन, मैं तो बिल्कुल डिप टॉप पर क्लाइम करना चाहता हूँ, चढ़ना चाहता हूँ, और फिर वहाँ से मैं नीचे आना चाहता हूँ उस लड़के की तरह। दैट वुड बी गुड बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक, क्योंकि दोनों ही अच्छा होगा, ऊपर जाना और नीचे आना। वन कुड डू वर्स देन बी ए स्विंगर ऑफ विचेस, कि कोई भी व्यक्ति इससे बुरा नहीं कर सकता है एक स्विंगर होना ब्रिचेस का, कि एक ब्रिचेस के स्विंगर के लिए इससे बुरी बात तो कोई नहीं हो सकती कि वो टॉप पर जाना चाहता है और फिर वापस वहाँ से, जैसे वो लड़का आता है एक स्विश की आवाज़ के साथ, वैसे ही ये पोइट भी आना चाहता है। तो ये थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम ब्रिचेस, जिसमें पोइट जो है अपने नॉस्टैल्जिक जो आइडियाज़ हैं उनको रिमेंबर करता है और फिर से अपने बचपन को वो जीना चाहता है। इस प्रकार से ये पोएम थी, ये ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।